वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है पेरिस्टोम इन मोसेस। So the peristome derived from Greek word peri, which means around or about, and the stoma, which means mouth. So the peristome is a teeth-like projections that surrounds the mouth of the capsule in most of the members of mosses of bryophytes except sphagnales. So जो peristome है वो एक teeth-like projection है जो कि mouth capsule का जो mouth होगा उसके around present होती हैं in the mosses. The peristome teeth इमर्जेस आउट फ्रॉम द रिम और डायाफ्राम। ये जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं ये रिम से इमर्ज आउट होते हैं। दीज आर ट्रायंगुलर टू प्लाई स्ट्रक्चर्स विच ऑपरेट लाइक ट्रैप डोर्स, और ये ट्रैप डोर्स की तरह एक्ट करते हैं। इन मोसेस द पेरिस्टोम इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर in the sporogonium that allows for further gradual spore discharge. एक्चुअल में जो पेरिस्टोम टीथ का जो मेन फंक्शन होता है वो है ग्रेजुअल स्पोर डिस्चार्ज। सो जो पेरिस्टोम टीथ्स होते हैं वो स्पोर डिस्चार्ज में हेल्प करते हैं with their hygroscopic movements. So, on the basis of absence and presence of peristome teeth, mosses are classified into two main categories. अब सभी mosses में peristome teeth जो है वो present नहीं होते हैं, कई mosses में absent भी होते हैं, but mostly जो peristome teeth है वो present होते हैं mosses में. So, on the basis of absence and presence of peristome teeth, mosses जो है वो two types की हैं, stegocarpus and clistocarpus. If we talk about the stegocarpus, in which apical portion of the capsule differentiated into operculum and पेरिस्टोम। स्टेगोकार्पस वो मोसेस हैं जिनका जो एपिकल पोर्शन होगा कैप्सूल का उसमें ओपर्क्यूलम एंड पेरिस्टोम दोनों प्रेजेंट होंगे। मींस ऐसे मोसेस जिसमें पेरिस्टोम टीथ जो है वो प्रेजेंट है। ऑन अदर हैंड अगर हम क्लिस्टोकार्पस की बात करें, इन फ्यू जेनरा ऑफ द ट्रू मोसेस बोथ ओपर्क्यूलम एंड पेरिस्टोम टीथ्स आर एब्सेंट। ऐसी मोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लिस्टोकार्पस। ठीक है, जिनमें ओपर्क्यूलम और पेरिस्टोम टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं उनको हम क्लिस्टोकार्पस मोसेस बोलते हैं। The next is the types of peristome. There are mainly two types of peristome. The first one is orthodontous. In orthodontous peristome, each tooth composed of periclinal means tangential cell wall remnants between the two of the three concentric peristomal cell layers. और वो three concentric peristomal cell layers हैं the outer, the primary and the inner peristomial layers, जिनको हम OPL, PPL and IPL बोल सकते हैं. A double ring of teeth is present surrounding the capsule mouth. ठीक है, क्या होगा? कैप्सूल के माउथ के अराउंड जो है वो डबल रिंग प्रेजेंट होगी. ठीक है, द एक्सटर्नल रिंग ऑफ टीथ is formed by tangential walls between the OPL and PPL. It is collectively known as exostome. ठीक है, अब जो एक्सटर्नल रिंग होगी टीथ्स की वो उसको हम कोलेक्टिवली एक्सोस्टोम बोलेंगे. ठीक है, एक्सटर्नल से हम याद रख सकते हैं एक्सोस्टोम. एंड द इंटरनल रो कंसिस्ट ऑफ द सेल वॉल रेमनेंट्स लोकेटेड बिटवीन द सेल रिंग्स ऑफ द PPL एंड IPL. दैट इज द रो ऑफ सेगमेंट्स इज नोन एज द एंडोस्टोम. और जो इंटरनल लेयर होगी, जो इंटरनल रो प्रेजेंट है, मैंने बोला ना कि डबल रिंग प्रेजेंट होगी, सो जो एक्सटर्नल रिंग होगी उसको एक्सोस्टोम बोलेंगे और जो इंटरनल रिंग होगी उसको एंडोस्टोम बोलेंगे. इसकी फर्दर टू कैटेगरीज हैं. इट हैज़ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज हैप्लोलेपिडिस. हैप्लोलेपिडिस कंडीशन में क्या है? इन दिस पेरिस्टोम्स द एक्सोस्टोम इज मिसिंग. ठीक है, अब इस टाइप के हैप्लोलेपिडस पेरिस्टोम्स में क्या होगा? जो एक्सोस्टोम है, एक्सोस्टोम मैंने क्या बताया था, जो आउटर लेयर थी वो क्या होगी? मिसिंग होगी. बट द एंडोस्टोम इज वेल डेवलप्ड एंड स्ट्रांगली थिकंड. ठीक है, बट जो एक लेयर प्रेजेंट होगी, अब ऑब्वियसली यहाँ पे डबल लेयर नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि एक्सोस्टोम जो है वो बाहर वाली लेयर जो है वो मिसिंग है यहाँ पे. ठीक है, तो जो एंडोस्टोम होगी, जो एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है, इंटरनल जो लेयर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. ठीक है, तो वो कैसी होती है? यहाँ पे वेल डेवलप्ड होती है और स्ट्रांगली थिकंड होती है. द आउटर सर्फेस ऑफ एन एंडोस्टोम सेगमेंट इज मेड अप ऑफ जस्ट वन कॉलम ऑफ सेल्स फ्रॉम द PPL. ठीक है, जो आउटर सरफेस होगा, ठीक है, एंडोस्टोम सेगमेंट का, वो किससे बना होगा? फ्रॉम PPL. ठीक है, कॉलम ऑफ द सेल्स ऑफ फ्रॉम द PPL. एग्जाम्पल्स आ जाएंगी हैप्लोलेपिडिस कंडीशन में: ग्रीमियल्स, पोटियल्स, डिक्रिनेल्स एंड आर्किडियल्स एक्सेट्रा. ठीक है, सेकेंड आती है इसकी सब टाइप डिप्लोलेपिडस. ठीक है, एक हैप्लोलेपिडस कर लिया, अब सेकेंड टाइप है डिप्लोलेपिडस. इन दिस पेरिस्टोम्स टू कॉलम्स ऑफ adjacent OPL cells participate in the formation of the exostome teeth. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है वो लेयर्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पे. ठीक है, हैप्लोलेपिडस में जो एक्सोस्टोम है, ठीक है, वो मिसिंग थी, जो आउटर लेयर थी. बट डिप्लोलेपिडस में, अब डिप्लो का मतलब क्या है? डबल, मीन्स बोथ द लेयर्स आर प्रेजेंट है. ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगी फ्यूनेरियल्स, ब्रायल्स एंड हिपनेल्स. ठीक है,
अब डिप्लोलेपिडस में इसकी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज है। डिप्लोलेपिडस ओपोजिट, फॉर एग्जांपल जिसको फ्यूनेरिया टाइप बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन फ्यूनेरिया। सो डिप्लोलेपिडस ओपोजिट में क्या है, एंडोस्टोम सेगमेंट्स एंड एक्सोस्टोम टीथ आर ओपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। जो बोथ लेयर्स होंगी यहाँ पे एंडोस्टोम और एक्सोस्टोम की, वो ओपोजिटली प्रेजेंट होंगी। और डिप्लोलेपिडस अल्टरनेट में क्या होगा, ब्रायम में प्रेजेंट होती है, ब्राइल्स में, हिपनेल्स में, ह्यूक्रियल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्टोम सेगमेंट अल्टरनेटिंग विद द एक्सोस्टोम टीथ, यहाँ पे वो अल्टरनेटली प्रेजेंट होंगी। सो सेकेंड मेन टाइप है पेरिस्टोम की, निमेटोडोंटस। निमेटोडोंटस में क्या है, इन दिस द टीथ ऑफ पेरिस्टोम आर सॉलिड कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो पेरिस्टोम टीथ हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, सॉलिड हैं, कंपोज्ड ऑफ बंडल ऑफ डेड सेल्स। और यहाँ पे जो पेरिस्टोम टीथ्स हैं वो डेड सेल्स के बंडल्स के साथ बने हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोलीट्राइकम, पोगोनेटम एक्सेट्रा consist of several concentric layers of the amphithecium. These are solid and do not exhibit hygroscopic movements, ठीक है। ये जो टीथ्स होंगे निमेटोडोंटस टाइप के पेरिस्टोम जो होंगे वो सॉलिड होंगे और ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स शो नहीं करेंगे। दीज आर अरेंज्ड इन द सिंगल सीरीज, और ये सिंगल सीरीज में ही प्रेजेंट होंगे, कोई डबल लेयर में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं ऑर्थोडोंटस के ऑपोजिट होते हैं निमेटोडोंटस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ पेरिस्टोम। अब देखो क्या होता है, एम्ब्रियो से क्या होता है, डेवलप्स टू स्पोरोफाइट। जो एम्ब्रियो है वो स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, ठीक है। फर्दर 2 लेयर्स बनेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो किया है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैलिप्ट्रा है, ठीक है। कैलिप्ट्रा में उसके बाद आता है एम्फीथीशियम की लेयर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोथीशियम, तो ये 3 लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। निमेटोडोंटस में क्या है, फॉर्म्ड फ्रॉम सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ एम्फीथीशियस। और यहाँ पे जो निमेटोडोंटस टाइप के पेरिस्टोम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एम्फीथीशियम की सेवरल लेयर्स से बने होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो एम्फीथीशियम की लेयर कौन सी है, ठीक है। एम्फीथीशियम पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन से बने होते हैं, ठीक है। देन ऑर्थोडोंटस जो होंगे वो 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ऑर्थोडोंटस होते हैं वो 3 मतलब लेयर्स से बने होंगे सेल्स की, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ पेरिस्टोम, ठीक है। पेरिस्टोम का जो मेन फंक्शन था मैंने आपको बताया कि ये ग्रेजुअल स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इनका मेन फंक्शन है, डिस्चार्ज स्पोर्स बाय हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स, ठीक है। पेरिस्टोम टीथ सर्व एज अ वाल्व दैट अलोज द स्पोर्स टू एग्जिट द कैप्सूल, ठीक है। वाल्व की तरह एक्ट करते हैं ये जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं, और क्या करते हैं, स्पोर्स को एग्जिट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द पेरिस्टोम टीथ ओपन and splay outward during times of low humidity, allowing the spores to float away and disperse, ठीक है। क्या होता है जब लो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, टीथ जो है वो बाहर की तरफ को क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने हमेशा ध्यान रखना है, जब ह्यूमिडिटी जो है वो कम होगी, ठीक है, तब जो पेरिस्टोम टीथ है वो स्पोर्स को डिस्पर्स करेंगे, ठीक है। और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उस टाइम पे जो ये टीथ हैं ये कोई वर्क नहीं करेंगे, स्पोर्स डिस्पर्जल नहीं करते हैं, ठीक है। द स्पोर्स लिबरेट इन ड्राई वेदर, ठीक है। जब ड्राई वेदर होगा तब ये लिबरेट करेंगे, ड्राई वेदर बोल सकते हैं या फिर लो ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द सम पेरिस्टोम वर्क्स डिफरेंट, ठीक है। कुछ पेरिस्टोम जो हैं वो डिफरेंटली भी वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूनेरिया द स्लिट्स प्रेजेंट बिटवीन टीथ विच एक्सपैंड ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स, ठीक है। फ्यूनेरिया में क्या होता है, जो स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं टीथ्स के बीच में वो कब एक्सपैंड करती हैं, ड्राई पीरियड्स के टाइम पे एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। इन अदर मोसस इन पोलिस्ट्राइकम, फॉर एग्जाम्पल इन पोलीट्राइकम की अगर हम बात करें, द टीथ डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मॉइस्चर, ठीक है। पोलीट्राइकम के जो पेरिस्टोम होंगे वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं मॉइस्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एक्सेट्रा का। सो ओवरऑल देखा जाए तो पेरिस्टोम टीथ का जो मेन फंक्शन है वो हमने यही याद रखना है कि ये जो स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं विद देयर हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करते हैं एंड स्पोर्स को डिस्पर्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। कब करते हैं, जब ह्यूमिडिटी लो होगी, ठीक है, जब लो मॉइस्चर होगा उस टाइम पे ये स्पोर्स को डिस्पर्ज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया है, ठीक है।
तो फर्स्ट यहाँ पे जो डायग्राम है जहाँ पे लिखा है मॉइस्ट कैप्सूल, ठीक है। तो मॉइस्ट कैप्सूल मैंने आपको बताया, मॉइस्ट का मतलब अब यहाँ पे क्या है कि हाई मॉइस्चर है, ठीक है, मीन्स ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो पेरिस्टोम टीथ जो है वो क्लोज रहेंगे, कोई एक्टिविटी शो नहीं करेंगे और ना ही ये स्पोर्स डिस्पर्स करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट डायग्राम इज शोइंग द मॉइस्ट कैप्सूल विद नो एनी एक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड आता है ड्राइंग कैप्सूल। ड्राइंग कैप्सूल में क्या है, जब धीरे धीरे जो कैप्सूल है वो ड्राई हो रहा है, ठीक है, पेरिस्टोम जो है वो अपनी वर्किंग शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब ड्राइंग कैप्सूल का मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी, जो कैप्सूल है उसके जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो ड्राई होंगे, पेरिस्टोम मतलब वो ड्राई होंगे, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करेंगे और धीरे धीरे वो क्या करेंगे, स्पोर्स को रिलीज करना शुरू कर देंगे, डिस्चार्ज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो थर्ड डायग्राम है यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ड्राइड कैप्सूल, यहाँ पे जो कैप्सूल है वो फुली ड्राइड है, मीन्स जो ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल लो है यहाँ पे, ठीक है, मॉइस्चर बिल्कुल कम है। तो जो टीथ्स हैं वो स्पोर्स को डिस्पर्स कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। सो इस तरह से जो पेरिस्टोम है वो एक्टिविटी शो करते हैं इन मोसेस।